ओके, एक बार कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है, उसके बाद फिर चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, हो गया होगा अब स्टार्ट। देखो अबे हाथी साहब इंसान। चलो देखो स्टार्ट हो गया होगा। आवाज़ एक बार देख लो बस। आवाज़ चलो ठीक। ओके, आवाज़ बढ़िया है। सागर साहब रूम में बैठ के देख रहा है क्या? और कौन कौन रूम में बैठ के वीडियो देख रहा है? पहली बात का जवाब दे रहा था। देवा हो गया और बायो वाले दोनों ना। चलो ठीक, हमको बस नाम बस लिख लेना, आने दो आज। ठीक, चलो ठीक है। जो लोग घर में बैठे देख रहे हैं, चाहे वो 12th वाले हो चाहे वो टारगेट वाले हो, आज याद रखना। चलो ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक मैटर। देखो असल में देखो ये टॉपिक देखा जाए तो असल में बोर्ड से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसका तुमको डेफिनेशन तुमको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम बात करो, याद होगा तुम्हें, सुन लो, अब शांत रहना। मान लो किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको समझते हैं। किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब मान लो तुमने कोई बीच में एक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है, तो क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा? मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अबे नहीं रहेगा। याद करो कि इसके अंदर कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था, और इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, हो सकता है कि वो बी से ज्यादा हो जाए या बी से कम हो जाए, डिपेंड करेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तुम्हें पता है, किसी भी मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। सिंपल सी बात है। अब कई लोग सोचेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कम होता था, यहाँ पे ज्यादा कम क्यों हो रहा है? वो हम लोग देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे क्यों ज्यादा होता है, क्यों कम होता है। लेकिन ये बात समझ में आए कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ज्यादा होगा या कम होगा वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसी के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है, एच फील्ड। क्या होता है? एच फील्ड, जिसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अब समझना मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या है असल में, जिसको कई जगह आप लोग एच फील्ड से पढ़े हुए। कोई अगर डेफिनेशन याद करो, फार्मूला पढ़ा होगा तो एच के रूप में कुछ फार्मूला आप लोगों को दिखा होगा सीट में। अब दिखा था कि नहीं दिखा था? किसी को याद है क्या फार्मूला था? अच्छा, रटने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, मान लो कि ये आपका मटेरियल है, ये आपका मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ, अगर मैं बाहर में बोलूं कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी नॉट है सपोज करो, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी एम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल। अच्छा, कोई तो मतलब मान लो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा, हो सकता है या तो वो मैग्नेट कर रहा होगा या वायर कर रहा होगा। अच्छा, इस मैग्नेट के चारों ओर हवा है तो बी नॉट है। अगर इस मैग्नेट के चारों ओर अगर आप पानी भर दोगे, मतलब इस मैग्नेट को पानी के अंदर लेके चल गए, तो क्या ये फिर बी नॉट होगा? कुछ और होगा। अगर आप किसी दूसरे जगह लेके चल जाओगे, कुछ और होगा। मतलब कि असल में जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो बी नॉट तो नहीं था, कुछ और था। वो मीडियम के हिसाब से चेंज हो जा रहा था। और ये बात समझ में आ रहा है कि अगर तुम मैग्नेट को या वायर को किसी अलग अलग मीडिया में लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती चली जाएगी हर मीडिया में। ठीक है, तो इसका मतलब है जो असल में जो वो चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही थी वो बी नॉट या बी ऑफ वाटर या समथिंग लाइक दैट, ये चीज तो नहीं थी, कुछ और थी। वही जो असल में जो हमारी मैग्नेट या फिर वायर जो एक्चुअल में जो फील्ड निकालती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एच फील्ड बोल दो या बोल दो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दो। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसी फील्ड जैसे समझना, अगर बोले कि ये मैग्नेट बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो भैया ये हर जगह तो सेम होना चाहिए था ना। अरे हर जगह सेम होना चाहिए, लेकिन मीडिया जैसे जैसे आप मीडिया को चेंज करते हो तो क्या ये चीज चेंज होती जाती है? तो इसका मतलब है कि ये जो चीज प्रोड्यूस कर रही होगी वो बी नॉट तो नहीं होगी।
समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ तो प्रोड्यूस कर रही होगी जो कि मीडिया से इंडिपेंडेंट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एच फील्ड। क्या बोलते हैं? एच फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अरे समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एच फील्ड क्या होता है? तो पहले हेडिंग डाल लेना एच फील्ड। पहले तो ये लिख लेना कि whenever a object is placed in, whenever a object is placed in, मतलब ये पूरा प्योर तुम एक तरह से समझो बोर्ड की तरह, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक करूंगा बहुत जगह, ठीक है? Whenever a object is placed in external electric field, whenever an object or material is placed in external electric field, inside material magnetic field, net magnetic field may increase or decrease, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घटता था, याद करो, E नॉट बाई के होता था, ठीक है? अब सम डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन में लिखना है एच फील्ड ऑब्लिक, कई जगह इसको बोला जाता है एच फील्ड बोला जाता है, एच कैपिटल एच। उसके बाद मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसी को कॉमा देके इसी को बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और तीसरा लिखना, मतलब इसी का तीसरा नाम जो है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब तीनों नाम से बोला जाता है, समझ रहे हो? ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये बात जो मैंने समझाया कि समझ में आया ना कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड असल में क्या होता है? मतलब जो एक्चुअल में जो मैग्नेट आपकी जो फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, जो मीडिया से इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी मीडिया से इंडिपेंडेंट होगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये बात समझ में आई? अरे कुछ तो प्रोड्यूस कर रही होगी जो हर एक मीडिया से इंडिपेंडेंट होगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच फील्ड। समझ में आया? तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो भाई। मैं ये मतलब अगर समझ में आया कि कोई भी मैग्नेट या वायर जो फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो कि मीडिया से इंडिपेंडेंट होती है, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक मैग्नेट को अगर आप एयर में रखोगे तो कुछ आपको बी नॉट मिलेगा, लेकिन वाटर के अंदर लेके चल जाओ कुछ और मिलेगा, कहीं और लेके चल जाओ कुछ और मिल जाएगा। यानी असल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आप देख रहे हो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ना उस मीडिया पे, तो मैग्नेट जो प्रोड्यूस किया होगा वो थोड़ा ना है, कोई तो वैल्यू होगी ना, उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है। असल में बी नॉट देखा जाए तो अगर यहाँ पे एयर होता, एयर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यानी एयर के कारण भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन असल में आपको बी नॉट दिखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप लोगों ने समझा। अच्छा, अब उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग बोलते हैं एच फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग एच से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। मतलब ये समझो, मान लो एक मैग्नेट है या एक इनफाइनाइट वायर रहता है, ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये असल में जैसे सपोज करो इसको हम लोग बोल दिए एच फील्ड, ठीक है? अच्छा, अब ये जो एच फील्ड होगा, अच्छा अच्छा ये जो एच फील्ड होगा, ये ऑब्वियस बात है वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये जो एच फील्ड होगा, अगर मान लो कि तुमने एयर में रखा है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? अगर तुम ध्यान से देखो, एच फील्ड होगा तो एयर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस इनटू एच फील्ड, इनटू एच फील्ड। अब जैसे मान लो वाटर में तुमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो H इज इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। समझ रहे हो? अच्छा, अगर तुमको मान लो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखनी है, तो क्या तुम इस तरीके से लिख सकते हो, उस मीडियम का परमिएबिलिटी इनटू एच फील्ड, यही तो होगा। जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग करते थे, सेम थिंग इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम म्यू एम को इस तरीके से दिखा सकते हैं क्या?
तो ये तीनों चीजें लिख लो। जरूर ये पॉइंट जरूर लिखना, एच फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, मतलब उस प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की कि जो एच फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एयर की परमिएबिलिटी बोलते हैं ना म्यू नॉट को, परमिएबिलिटी ये आपकी होगी एयर या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। ये म्यू एम क्या है, जिस उस मीडियम की परमिएबिलिटी। जैसे अगर हम वाटर बोलते हैं तो ये म्यू ऑफ वाटर हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हो, 2-3 बार बताया जा चुका है। तो म्यू आर को क्या लिख सकते हो, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, छोटी छोटी चीजें लिख लो इसको। ये लिख ली हो ना, एच फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ये वो सारी चीजें जो बताया था, ये सब सारी चीजें लिख चुके हो ना। एक पॉइंट और लिख लेना ये सब चीजें लिखने के बाद। अब इसको लिखे हो ना, परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आया। लिखना एच फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एच फील्ड is the property of material कौन से मटेरियल, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सब सारी चीजें लिख लिया। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इन, अच्छा बी एम क्या है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ वाटर है, सपोज करो वाटर है, तो इस मान लो इस मैग्नेट के अंदर लेके गए, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड को डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाटर से। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, तो वो क्या लिखोगे, ये लिखोगे म्यू ऑफ वाटर इनटू एच फील्ड। ये एच फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, इनटू इसका यहाँ का परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो या इसके अंदर क्या आपका, इस मीडिया के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसकी यूनिट, एच फील्ड की यूनिट क्या होगी? बी बाई म्यू नॉट, म्यू का यूनिट निकालिए, तो जब एच फील्ड की यूनिट आप निकालिएगा तो ये आता है एम्पियर पर मीटर। निकाल के देखना क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। तो ये यूनिट ऑफ जो एच फील्ड आता है वो आएगा आपका एम्पियर पर मीटर। अच्छा, म्यू का यूनिट क्या आता है भाई बताना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो उसको डिवाइड कर देना, मैग्नेटिक फील्ड का पता है टेस्ला होता है, अबे होता है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो टेस्ला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। अब यही तो होता है ना म्यू का, ठीक है बताया था। तो ये याद रखना कि एच फील्ड का जो यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, याद करो, सब बताया गया था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये बताया गया था ना, ये बताया गया होगा। इसी तरह की चीजें तो है और कुछ है थोड़े ना है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी असल में बोला जाए तो उस वहाँ पे भी कुछ अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे किया नहीं। लेकिन असल में बोलो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो वैल्यू होगी, अगर तुम, अच्छा मीडियम ऊपर, म्यू अपॉन म्यू नो, अच्छा सही है, ठीक, ये सब सारी चीजें होती है। आज ये समझ में आया? ठीक है, चलिए अब है दूसरा लिखिएगा, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब आपको किसी मीडियम का अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उस मीडिया की परमेबिलिटी को हम एच फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये बात समझ में आई? मतलब एच फील्ड क्या है, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे वायर ले लो या मैग्नेट ले लो, उसके द्वारा जो एक्चुअली में जो फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, जो हर एक मीडिया में कांस्टेंट होगा, जो मीडिया पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया? वही आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या एच फील्ड। ठीक है, अच्छा ये जो हम लोग किसी मीडिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्या वो इस तरीके से समझ सकते हो, क्या वो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से, कुछ उस मीडिया का भी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ होगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उन दोनों का मिक्सचर होगा। ये बात समझ में आ रही है? याद करो, जैसे मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे देखो, मुझे पता है इलेक्ट्रिक कितना तुम्हें याद होगा डाइलेक्ट्रिक का, फिर भी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी में देख लो। वैसे बताया गया था, मैंने खुद ही पढ़ाया था तुम्हें कैपेसिटर में। याद करो कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया होता था, हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे। तो इसके कारण क्या होता था, तुम्हें पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया में इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था, पॉजिटिव, हाँ उल्टा उल्टा, इस तरफ नेगेटिव होता था। तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में हाँ इस साइड नेगेटिव स्टार्ट हो जाता था, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता था, ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में। याद करो, तो मीडियम के अंदर एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक अंदर में खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। अच्छा, अगर तुम देखो, अगर सपोज करो कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के कारण या कोई भी एक सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई था आपका, लेकिन मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या होता था, ई एक्सटर्नल प्लस ऑफ ई इंड्यूस्ड हो जाता था, और जिसकी वैल्यू ई एक्सटर्नल बाई के बराबर हो जाती थी। याद करो, मैंने बताया था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखी गई तो वो क्या देखा गया, ई बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो, बताया था मैंने। तो यही सेम इसी तरह की कुछ ना कुछ फिनोमेना आपका मैग्नेट के अंदर भी, किसी भी मटेरियल के अंदर हो जा रहा होगा, जिसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी हो जा रही है या बीएम हो जा रही होगी, इस तरीके से हो रही होगी। तो हम लोग उसी के बारे में हम लोग मैग्नेटाइजेशन में देखने वाले हैं। तो मैग्नेटाइजेशन असल में क्या है? हाँ क्या? अरे वेक्टर सम कर देना भाई, चल लो खुश, अब खुश, ठीक। अब वेक्टर सम कर दिया, सही है। अब इधर इधर तो माइनस हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड, बात खत्म, ठीक। आउट ऑफ फ्रेम, अब कुछ आउट ऑफ फ्रेम नहीं है गधेड़े, कुछ लिखाया ही नहीं है तो क्या आउट ऑफ फ्रेम होगा। चलो ठीक, तो हेडिंग डालो मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन असल में क्या है, तो इसको इस तरीके से लिखो, मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस। मैग्नेटाइजेशन इज, उसी में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन लिखो मैग्नेटाइजेशन क्या है। मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल क्रिएट्स its own magnetic field when it is placed in external magnetic field, when it is placed in external magnetic field। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक। तो मैग्नेटाइजेशन कुछ नहीं है भैया, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, अब देखो, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, उसी तरीके से मैं सेम तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि आप जब भी एक मटेरियल को, याद करो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, हल्का हल्का याद होगा आपको, मटेरियल्स को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या उससे कम मैग्नेटिक फील्ड मिलती है डायमैग्नेटिक मटेरियल में? अबे किसी को थोड़ा याद होगा तो बस बता देना, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज्यादा होती है। जैसे सपोज करो आपके पास 3 मटेरियल है, जैसे मान लो एक मटेरियल है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सपोज करो 5 टेस्ला थी, आपको मिला 4.9 टेस्ला एक मटेरियल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, फिर आपका एक और मटेरियल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, तो आपको पता चला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली 5.1 टेस्ला, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, तीसरा एक और मटेरियल डाला जिसमें आपको पता चला कि 8 टेस्ला मिल गया, भैया 3 का इंप्रूवमेंट हो गया, तो ये कौन सा हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक। समझ रहे हो मेरी बात को? एक में क्या हुआ, कम हो गया, एक में बढ़ा लेकिन थोड़ा ज्यादा बढ़ा, लेकिन एक में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो दैट इज फेरोमैग्नेटिक।
ये बात थोड़ा थोड़ा पता होगी ना। अबे मान सकता हूँ ना कि मतलब 12वीं पास हो। चलो ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि असल में होता क्या है इसमें, कि कोई भी मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, कोई भी मटेरियल को, तो वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तभी तो बड़ी घट जाती है। समझना मेरी बात को। तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अच्छा, कुछ डेफिनेशन लिखा रहा था क्या? टेंशन ले। देखो तो थोड़ा सा आया क्या? स्टार्ट हुआ उसमें, और चेक कर लो स्टार्ट हो गया। हो गया ना? सबको बोलो आने, एक बार मैसेज कर देना रीज्वाइन कर। 1 मिनट मैं ही करता हूँ, तुम लोगों का पूछना वो। ठीक है चलो, ओके चलो ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटाइजेशन की। अब देखो, मान लो कि ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज डेट दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मुझे दिखाना होगा, सपोज करो अगर ये एयर में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? अगर इसकी वैल्यू B0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? और ये तो लिख सकता हूँ। ठीक है, हमने एक मटेरियल को डाला, सपोज दैट दिस इज अ मटेरियल। हो सकता था ये आयरन होता, वाटर होता, कुछ भी होता। एक मटेरियल को डाला, अब ये क्या करेगा? मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटाइज्ड होने का क्या मतलब है कि ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, बाहर में तो B0 है, क्या इस मटेरियल के अंदर भी B0 होगा? अलग होगा। समझ रहे हो? अलग होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगी। आपको पता होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि मटेरियल के अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात आपको याद होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि इसके अंदर जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, अगर खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना होगा। सपोज करते हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता था इधर नॉर्थ पोल बनता और इधर साउथ पोल बनता, यही तो हो सकता था। अरे अगर ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो रही होगी। ये थोड़ा सा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उस मैग्नेट का कुछ ना कुछ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हो सकता था इधर नॉर्थ पोल हो जाए, इधर साउथ पोल हो जाए, या उल्टा हो सकता था, इधर साउथ पोल डेवलप होता, इधर नॉर्थ पोल डेवलप होता। अच्छा, एक बात क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होती है? साउथ टू। अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सपोज करो इस केस में अगर इसके अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती, अगर होती है, तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड। अरे ऐसे ही तो होगी। अच्छा, इसमें कैसे होगी? ऐसे। अगर तुम इसको देखो तो ये तो ऑपोजिट हो चला गया, अगर इसको देखो तो ये इसके सपोर्ट में चला गया। तो इस कारण से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक ऐसा मटेरियल ले ले जिसमें कि इस तरह की पोलैरिटी डेवलप हुई होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी उस मटेरियल के अंदर। अगर एक ऐसा मटेरियल ले ले कि जिसमें पोलैरिटी इस तरीके से डेवलप हुई होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। ये समझ में आ रहा है? तो यही रीजन होता है कि आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये डिपेंड करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो जस्ट लाइक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीजें लिख लेना, ये 2 चीजें लिखना, 2 पॉसिबिलिटीज, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को डालते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। डेट मीन्स वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है? बताया था अभी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है तो कहीं ना कहीं उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा,
या तो नॉर्थ पोल इधर डेवलप हो सकता है इस एंड में नॉर्थ पोल डेवलप होता है। मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ, इस एंड में होता है या तो नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप होता, या तो नॉर्थ होता या तो साउथ होता, या हो सकता था इधर साउथ होता या नॉर्थ होता। तो वही मैंने दो पॉसिबिलिटीज को इधर दिखाया है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल इधर डेवलप होता और साउथ पोल इस तरफ डेवलप होता, तो ये इस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को है एक तरीके से अपोज करती, और अपोज करती कि नहीं करती? अच्छा, अब अगर साउथ पोल इधर डेवलप हुआ था और इधर नॉर्थ पोल डेवलप होता, तो इसके अंदर दो तरह की फील्ड हो गई होती, एक तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों जुड़ गई होती। और इस केस में अगर इधर नॉर्थ पोल होता और इधर साउथ पोल होता, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड वो घट गया होता। समझ रहे हो? तो आपको क्या दिखता कि कम, एक बार कम दिखता, एक बार ज्यादा दिखता। ये चीजें समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो किसी भी मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी उस मटेरियल के अंदर या घट जाएगी। तो ये आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि याद करो, कुछ है नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हमेशा रहती थी, वहां पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, असल में ये क्या है? इंड्यूस्ड, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है यहाँ पे मैग्नेटिक, एक तरीके से बोलो मटेरियल के अंदर, वो या तो उसी के डायरेक्शन में हो सकती है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। बस अंतर ये है, बात तो एक ही थी। समझ रहे हो मेरी बात को? नोट कर लो। दोनों में बस अंतर यही है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको जरूर लिखना, दिस इज अगर इसको बोले कि ये मटेरियल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको ये एक तरीके से क्या होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो उसके कारण आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। अब इसका रीजन देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो कि क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं होता है, बता देंगे, लेकिन वो थोड़ा फास्ट करवाएंगे। ठीक है, चलो ओके। अब हम लोग एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। अब इन दोनों में से ये वाला केस लेते हैं जिसमें कि बढ़ जा रहा हो, और ऑब्वियस सी बात है उल्टा आप लोग समझ सकते हो। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात भी तुम्हें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चल अब हम लोग एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी मैटर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, डेट मीन्स वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, या मैं बोलूं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। अच्छा मान लो ये मटेरियल इधर इसका साउथ पोल बना, इधर नॉर्थ पोल बना। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। इतना तो पता होगा, मैं 10th क्लास में पढ़े थे। और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, ऐसा कुछ होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, मैंने इसमें से एक स्पेशल केस ले लिया। कौन सा वाला? ये वाला ले लिया, जब यहां साउथ पोल और यहां नॉर्थ पोल बन रहा है। ठीक है, एक केस को डिस्कस करते हैं, बाकी दूसरा केस आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, अगर तुम इसको देखो ध्यान से तो यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी बी नॉट। उस बी नॉट की क्या वैल्यू वो आपको पता है। ठीक है, अगर तुम देखो मैग्नेट के अंदर, उस मटेरियल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, लेकिन क्या बाहर बढ़ी कि घट गई? अबे घट गई ना। अरे देखो ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इधर ये ऐसे है, तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड घट गई। अच्छा इस तरह के मटेरियल जिसमें कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, उसको हम लोग कौन से मटेरियल बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में भी यही होता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तुमको बताया था, 5 टेस्ला लगाया, एक मटेरियल के अंदर आपको मिल गया 4.9, दैट मटेरियल इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक में हो गया 5.1, दैट मटेरियल पैरामैग्नेटिक, और एक मटेरियल में डायरेक्टली 8 टेस्ला हो गया, मतलब वो क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया होगा वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये सपोर्टिंग नेचर का तो है, लेकिन बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को घटा देता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर डाई मैग्नेटिक को देखो तो डाई मैग्नेटिक में क्या होगा, तुम खुद सोचना
कि कहीं ना कहीं इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल बना होगा, और इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होगी। इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे होगी और यानी वो ऐसे करके होगी, ये आपको दिख रहा। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो देखो अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटी तो जरूर है लेकिन बाहर बढ़ गई है, बाहर बढ़ गई। ये बात समझ में आ रहा है कि बाहर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप फेरोमैग्नेटिक लिख लीजिएगा या पैरामैग्नेटिक लिख लीजिएगा। इसमें क्या लिखिएगा, डायमैग्नेटिक लिख लो। यहां पे बाहर में मैग्नेटिक फील्ड घट गई है, यहाँ बाहर में यहाँ पे बाहर में मैग्नेटिक फील्ड घट गई है, यहाँ बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन पे। तो ये बात समझ में आया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखिएगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ती है भैया, लेकिन आपका आउटसाइड क्या होता है, घट जाता है। बताएंगे ना, बोले ना बताएंगे। मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है कुछ, बाद में ये चीज़ें लिंक होगी मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक मोमेंट छोटी चीज़ तो नहीं, बताया जाएगा। जैसे याद करो डाइपोल होता था ना, डाइपोल होता था ना कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे भी होती है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स होता होगा, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। वो बाद में समझाएंगे, उसकी टेंशन मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे तुम्हें याद है कि हम लोग याद करो उसमें देखे थे ना इंड्यूस मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि डाइपोल रीअरेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो सिमिलैरिटी है। मैंने बोला ना, अभी रीजन नहीं बताया हूँ। अरे यार पहला वाला पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी सपोर्टिव मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये याद रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, अपोजिट होगा। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये जो कंप्लीटली जो इंड्यूस हुई है इसके अंदर वो अपोज करे और उसके इक्वल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड भी, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तुम मटेरियल डिस्कवर कर दो तो फिर ठीक है, देखेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है। बात करेंगे जब इस पे बात करेंगे ना, जब इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। जब तुम बहुत सारे फैक्टर्स को देखोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा इतना नहीं होता होगा, बहुत कम फर्क आता है, ठीक है। चलो, वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वीक फोर्सेस ही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपेयर में। अच्छा अब समझिएगा। अब हम एक केस की बात करते हैं जिसमें सपोर्टिव हो। आप समझना, ये जो अंदर है ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मान लो इस मटेरियल का जो परमेबिलिटी म्यू एम है, सपोज अगर मैं इसको ध्यान से सुनो, अगर मैं देखूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एच, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक यही तो लिख सकता हूं, म्यू नॉट इनटू, और एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। अच्छा अब एक बात बताओ, इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी नेट जो होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या वो बी आउटसाइड जो कि ये, अबे माइनस न्यू प्लस लिख ले रहे हैं, यहाँ तो प्लस ही होगा, ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज ही देख लो, या वेक्टर सम कर दोगे तो प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, प्लस ऑफ बी इंड्यूस्ड, यही तो होगा। अच्छा एक बार बताओ, किसी मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगर मान लो कि कोई एक मैग्नेट है, कोई कहीं किसी रीजन में अगर एच मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये जो फील्ड थी वो एच मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के द्वारा जनरेट की जा रही थी, एयर में है तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, अगर इस मटेरियल में है तो वो क्या हो जाएगा बता, म्यू एम इंटू एच, यही तो होगी। अच्छा
अच्छा बी नोट क्या था भैया, बी नोट इंटू, अब इसके बारे में पंगा है, ठीक है। ये देखा गया कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू आई। अब कई बोलेंगे ये आई क्या है, बाद में और बताऊंगा, लेकिन देखो ये समझो कुछ सिमिलर टाइप की चीजें हैं। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट था, मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उस मैग्नेट का, जैसे मान लो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेट था, उसका कुछ एच फील्ड होता है जो कि मीडिया पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से यहां पे भी सोचो कि ये जो मैग्नेट बन गया उसका भी खुद का कुछ एच फील्ड टाइप की चीज होगी जो कि मीडिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। वही आई फील्ड एक तरीके से समझो, वो जो एक तरह का मैग्नेट बन गया उसका जो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा जो कि मीडिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो आई इंटू म्यू नॉट। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जो एक्सटर्नल जो म्यू था उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर तुम देखो ये जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस तो प्रोड्यूस करेगी ना, ये पूरा प्रोड्यूस करेगी ना, तो ये किस मीडिया पे प्रोड्यूस कर रही है? म्यू नॉट मीडिया पे ही तो, एयर पे ही तो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आई इंटू म्यू नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर। ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अरे अबे तुमको वो इंसान, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर एक खुद एक मैग्नेट बन गया तो ये भी तो कुछ एच फील्ड टाइप की चीज कुछ प्रोड्यूस करेगी। हाँ समझ रहे हो मेरी बात को? अबे ये मैग्नेट टाइप का बन गया तो ये भी कुछ अपनी एच फील्ड टाइप की चीज प्रोड्यूस करेगी। अगर ये एच फील्ड टाइप की चीज प्रोड्यूस करेगी तो क्या इसको हम H1 बोलते, कुछ तो नाम देते भाई। वही फील्ड को हमने आई बोल दिया, या तुम इसको एच लिखे हो, बाहर वाले को एच मान जो H1 बोल देते। ऑब्वियस सी बात है, आप ये बोल रहे हो कि सर इसके अंदर तो हमको म्यू एम इंटू आई लेना चाहिए था। नहीं ऐसा नहीं होता, ये मत समझो कि यहाँ पे आपको म्यू नॉट इंटू, क्योंकि जब तुम इसके अंदर ले लोगे तो वो चीजें नहीं आएंगी। समझना मेरी बात को? तुम लोग क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे म्यू एम इंटू आई लेंगे, नहीं, हम लोग असल में इस मीडिया के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ध्यान से देखना, तो म्यू एम इंटू एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस ऑफ आई वेक्टर आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो ये लिख लीजिए। चलो लो, अब नहीं, आउट ऑफ फ्रेम नहीं है। मतलब बी टोटल को क्या लिखोगे, बी आउटसाइड, ये जो मैंने लिखा है बी आउटसाइड प्लस बी इनसाइड, ये इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड भी बोल सकते हो, बी इंड्यूस्ड। तो म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है भैया, वही एच फील्ड लाइक फील्ड जो ये कि मैग्नेट बन गया उसके तरीके से। ये समझ में आया? यानी बी टोटल की जो वैल्यू होगी, जो नेट बी की वैल्यू होगी, ये इनसाइड मटेरियल हम लोग देख रहे हैं, बात याद रखना। ठीक है, अच्छा हाँ भाई लगा लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये अगर कुछ मैग्नेट, अगर अब हेडिंग डालना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टर्म है, मैग्नेटाइजेशन मतलब तो आपको समझा दिया मैंने। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस तरीके से डिफाइन करेंगे।
अब सुनना मेरी बात को, अगर किसी एक मटेरियल को, याद करो, किसी एक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो कुल मिला के वहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा तो कुछ हम क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अरे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, याद करो, पोल स्ट्रेंथ इनटू डी, बीच की डिस्टेंस, याद करो हम लोगों ने डिफाइन किया था, तुम्हें बताया भी था जब मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़ा रहे थे तुम्हें। तो एक बात करो कि बार मैग्नेट के लिए मैंने तुमको पढ़ाया था, याद है? ठीक है, तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि मान लो कि एक ये बार मैग्नेट है, सपोज डेट इसका यहाँ पे प्लस m है और ये माइनस m है और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट होता था m इंटू डी, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती थी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, याद होगा तुम्हें। तो एक बात बताओ, अगर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो आपका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन किया गया है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जितना मैग्नेटिक मोमेंट इसमें प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो इसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया, जिसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको लिख लेना, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ उस मटेरियल के अंदर, वो पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका होता है क्या होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को वही हम लोग आई से ही दिखाते हैं, वो जो हम लोगों ने आई पढ़ा था, आई फील्ड टाइप की चीज, उसी को एक्चुअली में हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं। वो आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरी बात को? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैसे लिखोगे, m इंटू डी, यही तो लिखोगे। और इसको क्या लिखोगे, देखो, अरे ये एरिया है भाई, m अपॉन एरिया, दिस इज I, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, नोट कर लो, I वेक्टर है, तो ये बात याद रखना, I वेक्टर है, ये बताया गया था। समझ में आया? आई जो असल में होता है, वो जो हम लोगों ने देखा, जो आई फील्ड टाइप की चीज होती है, उसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। असल में देखो, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा, जैसे डाइपोल मीडिया को जब आप कहीं पे डालते थे तो होता था क्या, उसमें कुछ एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता था। तो वो नेट डाइपोल मोमेंट टाइप, यहाँ पे भी तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट टाइप की चीज डेवलप हुई होगी, वो पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड आपका क्या बोलते हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCAPTABILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCAPTABILITY, जिसको हम लोग डिपेंड करते थे जाई एम से, क्या बोलते हैं, जाइम। कई गधेरे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाएंगे, क्या बोलेंगे रे विवेक भाई, बताओ, जाई। चलो ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा और करते हैं भाई, ऐसे होता है जाइम, जब जाई, हाँ, अरे अच्छा, तुमको जैसे लिखना है एक्स के तरह लिखना है तुम लिख लो, बस हम ये बता रहे हैं ऐसा होता है। अब तुम बोलोगे ईटा बहुत सारा ऐसे नहीं होता है, एन होता है, तो लिख लो एन के तरह, हमें क्या बोले, तुमको जैसे लिखना है लिख लो। ठीक है, जाइम। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, असल में मैं तुम्हें इन शॉर्ट बोलूं तो जाइम का डायरेक्टली अगर फॉर्मूला देखा जाए तो दिस इज I/H। अब बोले आई ये क्या है, यही तो बोलोगे कि ये असल में है क्या, I/H। अभी हम लोगों ने I को देखा और H को देखा,
अब इसको थोड़ा सा फील के साथ समझते हैं। आपने H एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड डाला, सपोज करो एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, जैम किस तरीके से समझा सकता है, मैं उस टर्म को समझा रहा हूँ, समझना। ये क्या बताएगा, सपोज करो कि आपने कुछ H फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल H फील्ड लगाया, इसके कारण इसका I फील्ड प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने कुछ H फील्ड लगाया, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहीं ना कहीं μ0 × H होगी, वो अलग बात है। I कुछ फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसके ये जब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया तो इसका खुद का कुछ फील्ड डेवलप हो गया होगा, I फील्ड, उसको हम लोगों ने I फील्ड बोला था। अब एक बात बताओ, सपोज करो अब ये इन दोनों का रेशियो होता है। अच्छा, अगर क्या ये हो, अगर ये नहीं होता तो क्या ये होता? ऑब्वियसली बात है, ये एग्जिस्टेंस में क्यों आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब ये इसको इस तरीके से समझो, एक तरीके से रेशियो है, मतलब ऐसे समझो, ये इस फील्ड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पा रहा है, मतलब कितना फ्रैक्शन प्रोड्यूस कर पा रहा है। जैसे सपोज करो ये 5 टेस्ला था, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसके कारण 1 टेस्ला प्रोड्यूस हो गया अंदर का। तो मतलब क्या हुआ कि 1/5 डेट मीन्स इसके कारण कितना % मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ। ये एक तरीके से फ्रैक्शन की तो ही बता रहा है ना, इसके कारण कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कितना 20%, मतलब ये 20% इफेक्ट डाल पाए अपनी मैग्नेटिक फील्ड का, एक तरीके से ये समझो। और ये 20% ही तो इफेक्ट डाल पाया, इन दोनों का रेशियो ही तो है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज में ये आपका φm, समझ रहे हो मेरी बात को, xm। मतलब जितना उसकी वैल्यू है उसका 10%, ये कितना है 1/5 कितना हो गया भाई, 20%, मतलब 20% इफेक्ट डाल पाए, मतलब उसका 20% उसके अंदर वो इंड्यूस्ड करवा पाया, इस तरीके से समझो। तो xm का मतलब समझ में आया कि कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम डालें, और मतलब एक तरीके से रेशियो होगा, ये इस तरीके से समझो। xm किसी मटेरियल का 0.2 दे रखा है, इसका मतलब भैया कि कोई भी किसी मटेरियल का, ये एक तरीके से जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अभी हम लोग देखेंगे कि तुम्हें पता चलेगा हाँ सर ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये समझो कोई एक मटेरियल का xm दे रखा है, वो दे रखा है 0.2, तो तुम ये समझोगे कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अगर 10 टेस्ला डालें तो कहीं ना कहीं इसका 20% अपने अंदर प्रोड्यूस करवा देगा उस मटेरियल के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो xm कुछ मटेरियल का देने का क्या मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस। अरे समझ में आया? गधेड़ों की तरह क्यों आई थी? क्या देखो क्या हुआ, तुम भी गांजा उंजा खाने लगे क्या उसके साथ? हाँ अरे नीचे गिरा था सर उसका पैकेट। कौन? जिस दिन हम देख लिए तो उस दिन तुमको भी गुटखा बना देंगे। ये समझ में आया किसी मटेरियल का अगर xm आपको दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। अगर xm क्या एक तरीके से कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कितना % अंदर प्रोड्यूस हो जा रहा है। अगर किसी मटेरियल का, ये जरूर लिख लेना बे, ये जरूर लिख लेना, किसी मटेरियल का xm सपोज करो 0.2 दे रखा है तो उसका क्या मतलब होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो 10 टेस्ला लगा दिए तो उसका 20% उस मटेरियल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया होगा। तो ये जरूर मतलब समझ की चीजें बस आपको समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए भैया इसका क्या मतलब है। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लिख लो। हमें याद ही नहीं रहा इसको भी चार्ज करना है। चलो ठीक है, थोड़ी देर में जितना चार्ज होता है। बाकी और 2 बैटरी कहाँ चली गई? अंकेश हैं क्या? ओके चलो ठीक है, देखते हैं जब बूतेगा तब देखेंगे। अरे समझ में आया? किसी मटेरियल का अगर xm 2.2 दे रखा है तो उसका मतलब है उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसका 20%, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का 20% उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो बोर्ड वाले 12th वाले तो एक भी आए नहीं, तो कोई बात नहीं। 12th वाले में, हमारे 12th वालों में ना बहुत सारे, एक है हमारा, चलो उसका नाम नहीं लेते हैं, PhD, उसका हम नाम ही रखें PhD।
उसको हम पढ़ाए थे वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन मतलब कि यूट्यूब से छाप छुप के लेके आया, हमको बोला तो हम बोले भाई ये क्या किए हो। तो सर मतलब एक होता है ना ओवर काबिल, मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ में ध्यान नहीं रहेगा, यहाँ से पूरा नोट्स बना लिया। हम बोले ये तो हम नहीं पढ़ाए थे भाई तुमको, ये कहाँ से तुम लिखे? सर वहाँ से देखे। हम बोले ठीक है, जब तुमको पढ़ना था ऐसे ही करना है तो तुम जाके ऐसा करो यूट्यूब में पढ़ो, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना क्या चीज़ आने वाला है। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें जो पढ़ाया गया है उससे तुम्हें पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो बात खत्म करो ना, फालतू की स्टाइल मारने की क्या जरूरत है? क्यों फालतू का ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन करने की जरूरत है? जितना तुमसे हो जा रहा है बात खत्म करो। अब तुम फालतू का ये चीज़ भी देखोगे वो चीज़ भी देखोगे तो एट द एंड ऑफ डे जिस चीज़ में तुमको ध्यान लगाना चाहिए वो चीज़ तो तुम करोगे ही नहीं। तो यही चीज़ होता है कि जिस तरीके से टीचर तुमको बताते उस हिसाब से करोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो अपने ही स्टाइल मारने के चक्कर में रह जाओगे कि हम यहाँ से वो चीज़ दिखाए, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। भैया तुम वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे एडवांस में कभी आएगा नहीं तो तुम करके क्या कर लोगे? ये बात भी तो है। हम भी करवा सकते हैं लेकिन सोचते छोड़ो क्या करवाएंगे, फालतू चीज़ है। चलो ठीक है, अब देखो बी टोटल जो हम लोग निकाले थे, याद करो किसी एक मटेरियल के अंदर बी टोटल जो हम लोग निकाले थे। अब वो बच्चा समझ गया होगा सर बढ़िया साला हम ही को टारगेट किया। ठीक है, अरे बदनाम क्यों करोगे? ये क्या होता है म्यू इंटू एच, यही होता है ना। अच्छा इसको हम लोगों ने क्या देखा था, म्यू एम इंटू अरे ऐड में दिख रहा है तो ये मत गलती मत समझ लेना, एडिशन में अरे चलो भाई क्या कोई दिखा रहा नहीं, वो पीछे पे या तो तुम या तुम ये पूछ दोगे भाई, हमें कोई डर लगता है तुम दोनों से। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया कि म्यू नॉट को कॉमन ले लिया तो ये कहीं ना कहीं म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो म्यू नॉट को कॉमन ले लो। मैग्नीट्यूड वाइज अब कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कर लेते हैं, सुनना मेरी बात को। ये हो गया, अरे भाई ठीक है। अब एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं, जिसमें कि आई फील्ड जो है, जो आई फील्ड प्रोड्यूस हुई थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल जो एच फील्ड के पैरेलल में थी। तो क्या आप इस दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? ठीक, फिर एच को कॉमन ले लो। समझ में आया? एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एच, डायरेक्टली लिख देना म्यू आर इंटू एच इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस ऑफ आई बाई एच। अच्छा तो यहाँ से क्या हो गया, ध्यान से देखो, एच भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ जाई एम। बहुत अच्छा रिलेशन। अरे ये समझ में आया? कैसे? चलो ठीक है, ये लिख लो, ये रिलेशन देखा होगा। लेकिन सच बताना आज समझ में आने कैसे कैसे आता है, 12th में तो डरते ही हो गया वो, जहाँ तक याद है। नहीं सर नहीं पढ़े थे, छोड़ दिए थे, समझ में नहीं आता था। आज समझ में आया? चलो बढ़िया बात। अब वो तो हमें नहीं पता तुम्हें कितना समझ में आया, पता चला क्लास के बाद फिर आगे पूछोगे सर ये जो जाइम आप बनाए हैं ना तो थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए थे। जैसे वो बोला था सर एरो नहीं बनाया हूँ सर। अबे समझ लो इतना, ये समझ में आया ना कि मैंने एक स्पेसिफिक केस के ले लिया तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये समझ में आया क्या? अच्छा लिख लो भाई। अच्छा म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाइम। समझ? अच्छा जाइम क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, याद होगा। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब समझ में आया, फील आया थोड़ा सा कि कितना परसेंट अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेगा। अब हम लोग बात करेंगे तीनों मटेरियल के बारे में फुल डिटेल में, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्या होता है उसका सारा चीज देख लेंगे आज। ठीक है, चलो तो अब हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक मैटर में पहला लिखेंगे डाई मैग्नेटिक।
ये रिलेशन पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल, अब हम लोग अब हेडिंग ये डाल लो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल पहला लिखना डाई मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल में कॉलम बना लो सबसे अच्छा, तीनों को जिस तरीके से मैंने लिखा है। इस चैप्टर में बहुत मेहनत करना पड़ा हमको, पहला ही ऐसा चैप्टर लगा भाई, मतलब हालत खराब कर दिया मेरा भी। अब समझ रहे हैं, मतलब हमने कभी पढ़ा ही नहीं था इस चैप्टर को। हाँ पिछली बार शिवम सर पढ़ा दिए थे, मैं उसको बोला था तुम देख लो, जूनियर था, बोले भाई तुम देख लो तो वो पढ़ा दिए थे। पता तो था अर्थ मैग्नेटिज्म आता है अच्छे से, लेकिन ये हाल मतलब समझ रहे हो ना। तो देख, तो मैग्नेटिक मटेरियल में तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स में तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में तीन तरह की है। डायामैग्नेटिक क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, तीसरा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। देखो अब इसमें जल्दी जल्दी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम खुद ब खुद बताना। डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, ध्यान से सोचो। डायामैग्नेटिक मटेरियल में ये होगा कि अगर इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, मटेरियल के अंदर, इस तरीके से। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ साउथ पोल बनेगा, ठीक है। इसमें डायग्राम कैसे बनाओगे पैरामैग्नेटिक में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम एक मटेरियल को रखें तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, और इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सपोर्टिव डायरेक्शन पे होगा। अच्छा ऑब्वियस सी बात है बाहर भी होगा, बाहर को हम नहीं दिखा रहे, बात कई बोलेंगे साला मैग्नेटिक फील्ड को तो ओपन लूप में दिखा दिया। इसमें भी क्या होगा, अंदर ही होगा, सपोर्टिव में होगा, ठीक है। ये समझ में आया। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरीके से बन रहा है, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये तीनों चीजें लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी। डायमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ एग्जांपल्स लिख लो। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स याद रखना है, जितने भी मटेरियल जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में या ना हो, ऑर्बिटल्स में किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो जनरली आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। जैसे हो गया बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, पीबी हो गया, एसआई हो, हाँ कॉपर में, अच्छा हाँ कॉपर तब नहीं होगा, वाटर हो जाएगा, साल्ट्स हो जाएगा, जितने भी तरह के साल्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर होता है, सिलिकॉन होता है, उसके बाद बिस्मथ हो गया, जिंक हो गया, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो लिख लो, नहीं होता है, लेकिन सिलिकॉन आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो सिलिकॉन को ओवरऑल देखा जाए तो चार सिलिकॉन ऐड होके रहता है, तो उस हिसाब से देखोगे तो वो पेयर्ड ही रहता है एक तरीके से। हाँ सिंगल एटम के हिसाब से मत सोचो। बिस्मथ लिख लो, पीवी लिख लो, कॉपर लिख लो, एसआई लिख लो, और वाटर और साल्ट भी लिख लो। अरे वाटर अगर तुम बोलोगे तो वाटर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे वही वाटर भी होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक में क्या क्या लिखोगे, पैरामैग्नेटिक में लिखना एल्युमिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम और सोडियम। फेरोमैग्नेटिक में लिखना आयरन, निकॉल, कोबाल्ट, और कुछ आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट, FeNiCO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट, ठीक है। ठीक है, अब ये चीज समझना है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें खुद की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की और इसी के सपोर्टिव नेचर की होती है, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल बनेगी, यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बनेगी, ये सब सारी चीजें मैं पहले से बता दूं। अब हेडिंग डाल लो डायरेक्टली, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल।
अब देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बहुत सारी, अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोगों ने तीनों को देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना कि सपोज करो इसके केस में एग्जाम्पल लिख लेना। एक्सटर्नल मतलब बी एक्सटर्नल की वैल्यू आपको दे रखा है 5 टेस्ला, तो बी इंटरनल की वैल्यू कितनी हो सकती है 4.9, एग्जाम्पल जो बताया था। इसके अंदर लिखना बी एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखी है 5 टेस्ला, तो बी इंटरनल की वैल्यू दे हो जाएगी 5.1। बी इंटरनल की वैल्यू आपको दे रखी है सपोज करो 5 टेस्ला, तो बी इंटरनल की वैल्यू नेट इंटरनल की वैल्यू हो जाएगी बी टोटल बोल, इसको बी टोटल ही लिखो, बी टोटल लिखो, बी टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सपोज डेट 8 टेस्ला। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बैटरी